हेलो दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर परीक्षा तैयारियों को लेकर के इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। परीक्षा के महत्वपूर्ण टॉपिक की हम बात करने वाले हैं। सिलेबस पीडीएफ मेरे पास में है, तो वो आप देख रहे हैं। सिलेबस की सारी पीपीटी मैंने बना रखी है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। लोकमी स्टडीज नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करें। 15,000 से ज़्यादा बीएसटीसी बीएड स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो अपनी एक टीचर्स कम्युनिटी वहाँ पर बनी हुई है कि जो टीचिंग वैकेंसीज रिलेटेड सारी प्रिपरेशन करते हैं, तो वही सब लोग वहाँ पर ज्वाइन है। तो आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइएगा जो लोग टेलीग्राम यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करेंगे अपने चैनल का नाम लोकमी स्टडीज, तो आपको वहाँ पर मिल जाने वाला है चैनल, जहाँ पर आपको ये सिलेबस पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ में ही मैंने एक एक मॉडल पेपर आपके सभी पेपर्स का वहाँ पर डाल रखा है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में से है, जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसा टॉपिक मैंने वहाँ पर मॉडल पेपर भी एक सेंड कर रखा है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। एक बार आप पूरा सिलेबस अच्छे प्रकार से पढ़ करके उन प्रश्नों को जरूर से रिवाइज करें और उन टॉपिक्स को जरूर से आप कवर करें। जैसे शिक्षा दर्शन को लेकर के टॉपिक हैं, और आपके एनसीएफसीसी को लेकर के टॉपिक हैं, भाषा कौशलों को लेकर के टॉपिक है, कुछ शिक्षण विधियों को लेकर के टॉपिक है। साथ में ही ऐसे ही आपके और अलग अलग टॉपिक हैं जिनको अपन इस सिलेबस वीडियो डिस्कशन में अपन बात करने वाले हैं। और ये जो पीडीएफ है, यहाँ पर जो सारे पेपर में मैंने सिलेबस के बारे में कुछ कुछ बातें आपका लिखी हुई है कि जिन टॉपिक को पढ़ करके आप अपना पूरा ओवरऑल यूनिट कवर कर सकते हैं बहुत कम समय में, तो उनको लेकर के डिस्कशन करते हैं। पहली बात, आपको अपना जो एडमिट कार्ड काफ़ी लोगों का नहीं निकल रहा है, तो एडमिट कार्ड के लिए दोस्तों आपको अपनी कॉलेज में संपर्क करना है। कॉलेज के पास आपकी पूरी आईडी का एक्सेस रहता है, तो वो अपनी कॉलेज आईडी से आपका जो एडमिट कार्ड है वो निकाल देंगे, प्रिंट कर देंगे, और आपको कॉलेज से वहाँ पर मोहर भी लगवानी है, उनसे अटेस्टेड, उनसे साइन भी करवाने हैं कॉलेज वालों से। तो कॉलेज तो जाना आपका ज़रूरी है ही, तो आप वहीं से अपना एडमिट कार्ड निकलवा लेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कुछ लोगों के क्या रहा है कि आपके एडमिट कार्ड नहीं शो हो रहा है, लॉगिन करने के बाद में भी वहाँ पर एरर आ रहा है, तो ऐसे लोग भी अपने कॉलेज में संपर्क करें। आपका फिर ऑफलाइन एडमिट कार्ड वहाँ पर पंजीक विभाग में बात करके फिर जारी करवाया जाएगा। तो काफ़ी संख्या में ऐसा रहता है कि आपके या तो फॉर्म भरने में कोई इशू रहा हो, या फिर आपका डाटा अपडेटेशन में कोई इशू रहा है, तो ऐसे में एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है। तो फिर वो आप ऑफलाइन वहाँ पर बीकानेर पंजीक विभाग में बात करके फिर आपके कॉलेज वाले वहाँ से सेटलमेंट करवा करके आपका एडमिट कार्ड जारी करवा देंगे, और आपकी भी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अदरवाइज आपको नेक्स्ट ईयर वापस से फर्स्ट ईयर की एग्जाम देनी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा आपको चीज़ें यहाँ पर सीरियसली लेकर के कॉलेज से संपर्क करना है। और दूसरा सवाल था ड्रेस कोड को लेकर के। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डोनेशन वगैरह से हैं, उनके पास में कॉलेज की ड्रेस नहीं है, नहीं सिलवाई उन्होंने, तो ऐसे लोग अपने कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं। फॉर्मल ड्रेस आप पहने, पैंट शर्ट पहने, या फिर आप जीन्स टी शर्ट पहन सकते हैं। टाइड जीन्स वगैरह को अवॉइड करें, क्योंकि आप 3 घंटे बैठ करके पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पर आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इस समय मेरा रिकमेंडेशन आपको रहता है कि आप लोअर टी शर्ट आप पहने, पजामा टी शर्ट, तो वहाँ पर आप कंफर्टेबली एग्जाम भी दे पाएंगे और कंफर्टेबली आप सारा वहाँ पर रहेंगे आप। क्योंकि एग्जाम सेंटर का पता नहीं है कि कैसा एग्जाम सेंटर मिले, आपका जो सीटिंग पोजीशन है वो कहाँ पर रहे। आपके मान लीजिए कि ऊपर पंखा ही नहीं लगा हुआ है, तो गर्मी का मौसम है, उमस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है इस समय पर, बारिश जैसा, तो फिर वहाँ पर आपको गर्मी ज़्यादा लग सकती है, तो फिर आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेंगे। तो ऐसे में आप लोअर टी शर्ट पहनना थोड़ा सा कम जो रिकमेंड है वो मेरा रहेगा। तो ये बात रही ड्रेस को लेकर के। और बाकी अपन एग्जाम के एक दिन पहले थोड़ा सा सेशन, एक और छोटा सेशन रख लेंगे, जिसमें अपन एग्जाम रिलेटेड और डाउट्स को दूर कर लेंगे कि एडमिट कार्ड के साथ में आपको आईडी लेके जानी है, पेन कौन सा लेकर के जाना है, और भी अलग अलग चीज़ों को लेकर के बात कर लेंगे। फिलहाल जो मोटे डाउट्स है वो मैंने आपको यहाँ पर दूर कर दिए हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं आपके सिलेबस को लेकर के। सिलेबस यहाँ पर दोस्तों पीपीटी देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको मेन टॉपिक बताने वाला हूँ। वैसे तो हमने कवर अप सारी चीज़ों को कर रखा है, इसकी पीपीटी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर ही लेना है। और यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पेपर की सबसे पहले बात करते हैं। फर्स्ट पेपर आपका 70 नंबर का पेपर है, जिसमें से पासिंग मार्क्स आपको 28 नंबर की रिक्वायरमेंट है, और 28 नंबर आपके बहुत आसानी से आ जाएंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये थोड़ा सा ऐसे सीन रखते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ करके मैं पास हो जाऊँगा। सो ऐसा मिथ आपको अपने दिमाग से निकाल देना है, ऐसी मिसकंसेप्शन आपको नहीं रखनी है। ऐसी मिसकंसेप्शन आप रखेंगे तो आपका पेपर बैक रहने वाला है, और आप फेल भी हो सकते हैं अगर 2 से ज़्यादा पेपरों में बैक रहा तो। क्योंकि काफ़ी लोगों के फेल बैक रह जाते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे ओवर हाइप्ड रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट ना होवें, रटने पर फोकस ना करें, चीज़ों को समझने पर फोकस करें। हमने कंप्लीट इन वन शॉट वीडियोज़, ऐसे अलग अलग वीडियोज़ में सारा सिलेबस कवर करवाया हुआ है। मेन सभी टॉपिक को कवर करवाते हुए आपके जो चीज़ें आपको जरूर से पढ़नी है उनको कवर करवाया हुआ है, सारे टॉपिक्स को। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट जो आपका पेपर है
इसमें आपके 7 आपको चैप्टर हैं। 7 चैप्टर में देखिए ऑलमोस्ट 10 टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे, उनसे आपका लगभग सिलेबस कवर हो जाएगा 10 टॉपिक में ही। और वो 10 टॉपिक कौन कौन से हैं देखिए, पहले तो आपको बचपन के बारे में अलग अलग दार्शनिकों के जो विचार हैं, जैसे गिजुभाई बधिका का, जॉन होल्ट का, एएस नील का, इन्होंने अलग अलग अपनी 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 दार्शनिकताएं वहाँ पर दी है, अपने अपने विचार दिए हैं, साथ में अपने अपने विद्यालय भी खोले हैं, बाल मंदिर खोला है और अलग अलग चीज़ें हैं। गिजुभाई बधिका को तो मूंछों वाली माँ भी कहते हैं। तो ऐसी बातें यहाँ पर हैं जो कि आपके एक एक दो दो नंबर के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। इसके अलावा आपको आरटी पढ़ना होगा, निःशुल्क जो शिक्षा है उसके बारे में पढ़ना होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान जो है वो पढ़ने होंगे। शिक्षा के मौलिक अधिकार पढ़ने होंगे, संविधान में जो लोगों को जो अधिकार प्राप्त हैं वो पढ़ने होंगे। बाल विकास के बारे में पढ़ना होगा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना होगा। किशोरावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, जो अलग अलग अवस्थाएं हैं इनके बारे में पढ़ना होगा। साथ में आपको बुद्धि के बारे में पढ़ना होगा, परिपक्वता के बारे में, व्यक्तित्व विकास के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में वो चीज़ें पढ़नी होंगी। और भी अलग अलग चीज़ें हैं। और साथ में ही आपको जो अलग अलग सिद्धांत पढ़ने होंगे, एरिक्सन का, जॉन वोल्वी का, पियाजे का, कोहलबर्ग का, समाजीकरण के बारे में पढ़ना होगा कि समाज किस प्रकार से काम करता है, समाज की अलग अलग जो धारणाएं बनी हुई है वो क्या है। आपके जो शिक्षा के प्रति मेनली अपना जो फोकस रहेगा सारे सिलेबस का, आपके सभी पेपर्स की बात यहाँ पर करेंगे अपन। तो सब पेपर्स में क्या रहता है कि शिक्षा पर मेनली फोकस किया गया है अलग अलग पर्सपेक्टिव से, जैसे समाज का पर्सपेक्टिव क्या है, स्कूल का विद्यालय का पर्सपेक्टिव क्या है, शिक्षक के पर्सपेक्टिव से, अभिभावक के पर्सपेक्टिव से, तो अलग अलग चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। समाजीकरण, जेंडरीकरण जो रहता है, पुरुष स्त्री में किस प्रकार से भेदभाव रहते हैं, शिक्षा को लेकर के जो अलग अलग भेदभाव रहते हैं, अलग अलग जो पूर्व धारणाएं रहती है, पूर्वाग्रह रहते हैं, उनको किस प्रकार से आपको मैनेज करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। नशाखोरी को लेकर के बात है, बाल प्रताड़ना जो होती है, बाल श्रम वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाल एक हेल्पलाइन नंबर भी है, बालकों के जो श्रम वगैरह रहते हैं, बाल श्रम वगैरह, उनको रोकथाम के लिए 1098, तो वो हेल्पलाइन नंबर वगैरह के बारे में ध्यान रखना है। बच्चों के अध्ययन के तरीके, साक्षात्कार, जो इंटरव्यू वगैरह है उसको लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। इंटरव्यू के बारे में जरूर पढ़ें, इंटरव्यू क्या है, कितने प्रकार का होता है, किस किस क्या क्या तरीके से अपन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या अपने को तैयारी करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें हैं। एनेक्डोटल अभिलेख क्या है, अवलोकन क्या है, अवलोकन के प्रकार क्या है, और मूल्यांकन से रिलेटेड यहाँ पर और भी अलग अलग बातें रहती है, जैसे सीसी के बारे में, एनसीएफ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें होकर के आपका फर्स्ट पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब टॉपिक आपको काफ़ी सारे लग रहे होंगे, बट आप जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो हमने 2 घंटे लगभग की एक क्लास बना रखी है, वन शॉट वीडियो प्लेलिस्ट से आप चेकआउट करेंगे तो बहुत आसान भाषा में समझाते हुए 2 घंटे में आपका पूरा सिलेबस करवा दिया है, जहाँ पर आपके 80% से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। मेन सारी बातें वहाँ पर हमने बता दी है। अब उसमें से अगर आपके 50, 60, 70% तक भी चीज़ें कवर हो जाती है तो आप ये मान करके चलिए कि आपके जो मिनिमम 28 नंबर आपको पास होने के लिए फर्स्ट पेपर में चाहिए, तो वो बहुत आसानी से ला पाएंगे। 28 ही नहीं, वरना आप 50 से ऊपर नंबर ला पाएंगे अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझते हैं। रटना नहीं है, सिर्फ समझने पर फोकस करना है। जैसे गिजुभाई बधिका ने क्या कहा है, जॉन होल्ट ने क्या कहा है, एएस नील ने क्या कहा है, इनके क्या है जो मैक्सिमम विचार हैं वो सेम से ही रहे हैं कि बालक केंद्रित शिक्षा पर इन्होंने वहाँ पर प्रकाश डाला है, और अलग अलग चीज़ों पर बालकों को केंद्रित करके इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। तो ऐसी चीज़ें जो है जो कॉमन है वो आपको जरूर से पढ़नी है बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और ये जो फर्स्ट पेपर की बात रही, इसके साथ ही अपन बात करते हैं अब सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में देखिए शिक्षा के उद्देश्यों की बात रहती है, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या की बात यहाँ पर हो रही है। कुल यहाँ पर 6 इकाइयाँ आपके सेकंड पेपर में रहने वाली है। ये भी सेम आपके 70 नंबर का पेपर है, और पास होने के लिए आपको 28 नंबर की इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। इसमें आपके टोटल 6 यूनिट हैं, जहाँ पर आपको शिक्षा का अर्थ पढ़ना है, शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान का अर्थ, ज्ञान के उद्देश्य, ज्ञान की प्रकृति वगैरह, ये छोटा सा यूनिट है जो कि आप बहुत आसान भाषा में समझ जाएंगे शिक्षा के अर्थ वगैरह के बारे में। और जो मैंने बताया था आपको, वैदिक परंपरा, बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, ईसाई परंपरा, इस्लामी परंपरा, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के शिक्षा दर्शन वगैरह को लेकर के टॉपिक है। शिक्षा दर्शन स्पेशली इस पूरे आपके सेकंड पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि एक ना एक शिक्षा दर्शन आपको जरूर से पूछा जाएगा, जिसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अरविंद घोष, मीरा अल्फसा, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, विवेकानंद, रूशो, जॉन डीवी, पाउलो फ्रेरे, इवान इलिच, तो ऐसे लगभग 10 नाम ये रहते हैं जिनका शिक्षा दर्शन आपको पढ़ना होगा। इनमें से अगर आप एक आदमी का शिक्षा दर्शन बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें सभी में सेम है, क्योंकि उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर फोकस किया है, बालकों को कोई एक स्किल डेवलप करने के ऊपर फोकस किया है कि बालक को कोई भी एक उसकी रुचि के अनुसार काम सिखा दिया जाए, बालक की रुचि के अनुसार उसको पढ़ाना चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार उसको व्यवसाय दिया जाना चाहिए, और वो उसको आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा को लेकर के सबने बात करी है, तो वो आप पढ़ेंगे। वैदिक परंपरा में किस प्रकार की शिक्षा थी, उन्नयन संस्कार, वो उसके बारे में बात करनी है, उपनयन, उन्नयन संस्कार, ऐसे कुछ नाम है वहाँ पर। और बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, इनमें पढ़ना है। पवज्जो क्या है वो पढ़ना है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करनी है। इसके साथ ही आपको
यहाँ पर बात करनी होगी पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ना है, और सीखना क्या है, मूल्यांकन मापन के बारे में पढ़ना है, आकलन के बारे में पढ़ना है, और इनमें आकलन करते हुए आपको उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, साथ में NCFCC इनके बारे में पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक आपके सेकंड पेपर के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। 70 नंबर का पेपर है, पास होने के लिए आपको 28 नंबर चाहिए। इसका भी वन शॉट वीडियो चैनल पर अपडेटेड वन शॉट वीडियो, नया वीडियो हमने डाल दिया है, प्लेलिस्ट से जा करके आप चेकआउट करेंगे तो आप बहुत कम समय में अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे अच्छे प्रकार से। और यहाँ पर तीसरे पेपर की बात करते हैं, भारतीय समाज और शिक्षा। ये पेपर भी आपका तीसरा पेपर भी 70 नंबर का पेपर है, 28 नंबर इसमें भी आपको पास होने के लिए चाहिए होंगे। ये भी दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरेटिकल पेपर ज़्यादा रहता है, इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें कम है, थोड़ा सा ऐसे आप कहेंगे कि हिस्ट्री टाइप चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, थोड़ा सा लेंदी अलग अलग टॉपिक यहाँ पर हैं। भारतीय समाज में जो विविधता है, विविधता का मतलब है कि अलग अलग भाषाओं को लेकर के, अलग अलग खान पान को लेकर के, रहन सहन को लेकर के, तो उनके बारे में बातचीत होएगी। मैक्स वेबर का सिद्धांत इसके बारे में है। शिक्षा की चुनौतियाँ, योजनाएं वगैरह यहाँ पर आएंगी। योजनाएं कौन सी आएंगी, जैसे गार्गी पुरस्कार योजना है, जो स्कूटी योजना है, कालीबाई वगैरह, जो देवनारायण योजना और ऐसे, तो अलग अलग योजनाएं जो हैं, बाल शिक्षा, महिला शिक्षा को लेकर के जो योजनाएं हैं, तो उन सब के बारे में बात यहाँ पर होएगी। इसके साथ ही यहाँ पर मौलिक अधिकार आपको पढ़ने होंगे, संविधान की प्रस्तावनाएं आपको पढ़नी होंगी, अंग्रेजों से पूर्व शिक्षा कैसी थी, आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजों के बाद की शिक्षा किस प्रकार से है, अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के बात होंगी। और साथ में छठे यूनिट में यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बारे में, एंग्लो स्कूल के बारे में, शांति निकेतन के बारे में, गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में, गांधी जी और टैगोर की शिक्षा के बारे में, ये सारे टॉपिक आपको थर्ड पेपर में पढ़ने होंगे। और आपका बहुत कम समय में कवर करवाते हुए हमने वन शॉट वीडियो प्ले लिस्ट में अपडेट कर दिया है, जिसको आप देख करके अपने एग्जाम तैयारी कर लेंगे। इसके बाद में फोर्थ पेपर की बात करते हैं। फोर्थ पेपर आपका छोटा पेपर है, 35 नंबर का पेपर है, पास होने के लिए 14 नंबर आपको चाहिए होंगे। छोटा पेपर है, थोड़ा सा डीपली आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको लिमिटेड चीज़ें यहाँ पर है। वहाँ पर तो आपको अथवा में इनमें थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें आ जाती थी, तो वहाँ पर आप मैनेज कर लेंगे। बट फोर्थ पेपर में थोड़ा सा चीज़ें कम रहेंगी, छोटे छोटे प्रश्न ज़्यादा रहेंगे, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कवर करने की आपको आवश्यकता है। भाषा, संज्ञान और समाज आपका 35 नंबर का चौथा पेपर, 14 नंबर पास होने के लिए चाहिए। 20 नंबर का आपका ये फर्स्ट यूनिट है, और बाकी यूनिट आपके 10 नंबर 5 नंबर इस तरह से है। आपको भाषा के बारे में पढ़ना है, भाषा की अस्मिता, जेंडर, लिपि, धर्म, इनके बारे में पढ़ना है। भाषा की प्रकृति के बारे में, लिखित मौखिक भाषा के बारे में पढ़ना है। LSRW जैसे कि मैंने बताया कि भाषा कौशल जरूर से पढ़ना है आपको, तो वो मैंने बता दिया यहाँ पर। भाषा कौशलों के बारे में, भाषा के शिक्षण सूत्रों के बारे में, भाषा को प्रभावित करने वाले कारक, भाषा और लिपि के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी। भाषा और बहुभाषिकता के बारे में, भाषा और बहुभाषिकता का मतलब है कि एक भाषा जैसे हिंदी है अपनी, कुछ यहाँ पर राजस्थानी भाषा है, और अलग अलग जगह पर जो अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, बहुभाषिकता कहते हैं। एक साथ अलग अलग भाषाओं का समावेश वहाँ पर, जैसे कोई कक्ष है जहाँ पर 10 बच्चे हैं, अब उन 10 बच्चों में कुछ बच्चे तो पंजाबी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे राजस्थानी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे तमिल बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को शिक्षक कैसे पढ़ाएगा, किस प्रकार से मैनेज करेगा सारे सिचुएशन को, तो ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर अपने को देखने को मिलेंगे। बहुत आसान सिलेबस है, एक बार अपनी मैराथन क्लास आप देखेंगे तो अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे। नई क्लासेस जल्द ही इनकी अपडेट कर देंगे, बाकी पेपर्स की भी, तो आप प्लेलिस्ट से चेकआउट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन रखें, ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप अपनी एग्जाम तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ। यहाँ पर पाँचवें पेपर की बात करते हैं दोस्तों। पाँचवा पेपर है आपका टोटल मार्क्स 60 नंबर का पेपर, छोटा आपका हिंदी भाषा सेक्शन का पेपर जो है 60 नंबर का पेपर है। पास होने के लिए 24 नंबर चाहिए, और इसमें आपके टोटल आपको 7 चैप्टर देखने को मिलने वाले हैं। पहला चैप्टर जिसमें हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी भाषा के बारे में और राजस्थानी भाषा के बारे में कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। साथ में ही आपको हिंदी भाषा शिक्षण के महत्व के बारे में पढ़ना होगा, उद्देश्य आकलन इनके बारे में पढ़ना होगा, और LSRW स्किल्स पढ़नी होगी, जैसे सुनना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये टॉपिक आपको जरूर से पढ़ना होगा भाषा कौशलों का। और यही सेम टॉपिक आपके इंग्लिश में भी है, तो वो आपको जरूर से पढ़ना है। जिसमें देखिए पहला तो मौखिक वाला, जो मौखिक भाषा के बारे में बात है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसका आकलन कैसे करेंगे, वो बात करी हुई है। उसके बाद में यहाँ पर पढ़ना सीखने के बारे में बात करी हुई है, आकलन उसका मूल्यांकन के बारे में बात करी हुई है। तो LSRW स्किल्स के ऊपर ही आपके 3 यूनिट यहाँ पर जो सारा बेस्ड यहाँ पर है, 3 यूनिट तो उन्हीं से कवर हो जाएंगे। और साहित्य के बारे में बात करी हुई है, बाल साहित्य के बारे में। बाल साहित्य के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बाल साहित्य में 3-4 बुक्स आपको जरूर से ध्यान रखनी है, 4 या 5 बुक्स, जैसे राजहंस, चंदा मामा, इस प्रकार के 4-5 बुक्स हैं जो बच्चों के लिए वहाँ पर आप इसे कहेंगे कॉमिक बुक रिलेटेड, तो वो यहाँ पर बाल साहित्य में आता है, बालकों के लिए साहित्य वाली बुक्स, तो वो। और भाषा की संरचना, वाक्य रचना, शब्द रचना, ध्वनि और वर्ण, तो ऐसे टॉपिक आपके यहाँ पर हिंदी में आपको पढ़ने होंगे।
इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हम तो सिर्फ पार्ट 1 ही पढ़ लेंगे, पार्ट 2 नहीं पढ़ना है, पार्ट 2 अथवा में आएगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपके दोनों पार्ट से ही क्वेश्चन आने वाले हैं और दोनों को ही करना कंपलसरी होएगा। आपके दो पार्ट में यहाँ पर पहले तो क्या बात करी हुई है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के बारे में बात करी हुई है पहले पार्ट में तो, और दूसरे पार्ट में आपके टीचिंग मेथड्स के बारे में जो अलग अलग टॉपिक है उनके बारे में बात करी हुई है, जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया आपके CLT के बारे में बात करी हुई है और यहाँ पर NCF के बारे में बात करी हुई है। उसके साथ में ही आपके टीचिंग ग्रामर और ग्रामर बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, टीचिंग ग्रामर टू चिल्ड्रन, इनके बारे में बात करी हुई है। और इंग्लिश टीचिंग के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज, अलग अलग स्किल्स के बारे में बात करी हुई है। प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट के बारे में बात करी हुई है कि किस प्रकार से आप बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए प्लानिंग करेंगे, में जो अलग अलग चीज़ें चाहिए होंगी, उनके रिक्वायरमेंट, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ चाहिए होंगी, तो उनका किस प्रकार से व्यवस्था, सारी चीज़ें हैं। तो और CC के बारे में, तो ऐसे आपके छोटे छोटे टॉपिक जो है इंग्लिश के लिए हैं, जिनको हमने मैथन क्लास में कवर करवा देंगे। पहले भी कवर करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट से आप चेकआउट करेंगे पिछले साल का वीडियो, तो वो आप देख लेंगे और नए वीडियोस भी आपके लिए जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे। चैनल के साथ में जुड़े रहना है। इसके अलावा अपन बात करते हैं अब अगला पेपर, अपना 7वां पेपर है गणित का पेपर। गणित पेपर में जो आपका एक चैप्टर तो रहता है जिसमें आपको गणित के टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, मापन, समय सारणी, कोण, आकार, आंकड़ों का प्रबंधन, पैटर्न। तो ये आपका 25 नंबर का यूनिट है। इसके अलावा बाकी जो यूनिट हैं जिनमें आपको टीचिंग मेथड्स पढ़नी होगी, जहाँ पर पाठ्यचर्या, गणित शिक्षण के लक्ष्य उद्देश्य, गणित की प्रकृति क्या है, संख्या पद्धति, दैनिक जीवन में गणित किस प्रकार से काम है, गणित का सीखना सिखाना, गणित शिक्षण की कुछ विधियाँ हैं वो पढ़नी है। साथ में ही आपको NCF 2005 पढ़ना है, RT 2009 पढ़ना है। NCF की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। और RTE का मतलब है यहाँ पर निःशुल्क जो अनिवार्य शिक्षा है, तो वो वहाँ पर पढ़नी है आपको। ये जो आपका गणित वाला पेपर है ये भी 60 नंबर का है, 24 नंबर इसमें पास होने के लिए आपको चाहिए होंगे। इसके बाद में जो आपका 8वां पेपर है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण, तो ये है दोस्तों आपका 60 नंबर का पेपर ये वाला भी, और 24 नंबर इसमें भी आपको पास होने के लिए चाहिए होंगे। इसमें जो चैप्टर्स बात करी हुई है पर्यावरण अध्ययन के बारे में, पहली बात तो पर्यावरण संरक्षण के बारे में आपको ध्यान रखना है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, पर्यावरण की जो पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं, इसमें जो उपलब्ध सामग्रियां हैं अलग अलग उनके बारे में बात हो रखी है, और जो पर्यावरण की शिक्षण विधियां हैं, साथ में ही पर्यावरण जो प्रकृति से जुड़े चीज़ें हैं उनसे अपने काम की चीज़ें बनाना, वस्तुएं बनाना, जैसे खिलौने बनाना, रंगाई छपाई के सामान, बर्तनों के प्रकार, खेती, मूल्य, जो पशुपालन है वो सारी चीज़ें हैं। कुछ यहाँ पर सिद्धांत भी अपने को देखने को मिलेंगे, जैसे पियाजे, वाइगोत्स्की के रचनावादी सिद्धांत, बच्चों की जो अलग अलग अवधारणाएं बनी हुई है पर्यावरण से रिलेटेड वो बात है। शिक्षक की भूमिका को लेकर के बात रहेगी, अधिगम के बारे में यहाँ पर बात रहेगी, अधिगम योजना के बारे में, सर्वे कार्यों के बारे में, पुस्तकों के विश्लेषण के बारे में, और अलग अलग टॉपिक। यहाँ पर एक जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न पत्र निर्माण के बारे में भी रहेगा कि प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे होता है, ब्लूप्रिंट के बारे में अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, और CC का मूल्यांकन, आकलन वगैरह ये सारे टॉपिक भी यहाँ पर है। CC NCF तो आपको सभी पेपर में लगभग मिल ही जाएंगे। उसके बाद में 9वें पेपर की बात करते हैं। कला शिक्षा का 9वां पेपर है, जिसमें टोटल आपके 30 नंबर का पेपर रहने वाला है। 12 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होगा। आपके यहाँ पर जो छोटा पेपर है 9वां पेपर भी, और यहाँ पर इसमें कला शिक्षण के बारे में, कला क्या है, कला और संस्कृति के बारे में बात है, कला शिक्षण की उद्देश्य और उसकी अलग अलग विधियों के बारे में बात है, बच्चों में चित्र बनाने का जो विकास है वो कैसे होगा, 2D 3D कलाओं के बारे में बात करनी है। 2D में कौन कौन सी है, रेखांकन, रंगांकन, कोलाज आदि किसमें आएंगे 2D में, और 3D में कौन सी है, मरण शिल्प, पेपर मैसी, मुखौटे और कठपुतलियाँ आदि यहाँ पर 3D कलाओं में आएंगे। और राजस्थान की लोक कलाओं के बारे में भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें रहता है। और छोटा पेपर है तो आपको समझना होगा, टू द पॉइंट आप आंसर देंगे तभी बात बनेगी। और इसमें अलग अलग जो इतिहास है, जैसे चित्रकला का इतिहास, मूर्ति कला का इतिहास, नाटक कला का इतिहास, संगीत कला का इतिहास, स्थापत्य कला का इतिहास, तो इनके बारे में कुछ कुछ बातें आपको पढ़नी होंगी। इसके साथ में ही आपका जो 10वां पेपर है उसकी बात करते हैं। 10वां पेपर आपका टोटली जो टेक्नोलॉजी है उस पर बेस्ड है। नई नई जो टेक्नोलॉजी, AI रिलेटेड चीज़ें हैं, सूचना और संप्रेषण तकनीकी, आपके कंप्यूटर से जुड़ी बातें होंगी। कंप्यूटर स्टार्ट ऑफ ऑन ऑफ करना कंप्यूटर को। टोटल आपका 20 नंबर का पेपर रहेगा। पासिंग मार्क्स आपके 8 नंबर इसमें रहने वाले हैं। छोटा पेपर रहेगा तो 1 लाइनर्स, 2 लाइनर्स, 3 लाइनर्स, इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पर आएंगे। इकाई 1 में आपको यहाँ पर शैक्षिक तकनीकी के बारे में पढ़ना होगा, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, लर्निंग के बारे में पढ़ना होगा, शिक्षा में किस प्रकार से योगदान है सारी चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का, तो वो सारा चीज़ें आपको पढ़नी होगी। CC में शैक्षिक तकनीकी के बारे में पढ़ना होगा, मूल्यांकन किस प्रकार से होगा तकनीकी से, टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल, कंप्यूटर अपने जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे लोगों से संपर्क बनाने में किस प्रकार से अपना सहयोग दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। एडगर डेल का अनुभव शंकु है, विभिन्न संप्रेषण उपकरणों का शिक्षा में उपयोग है,
वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर का परिचय वगैरह, ये तीसरे यूनिट में आपको देखने को मिलेगा। पावर पॉइंट, इंटरनेट और कंप्यूटर के रखरखाव के बारे में, ये सारा आपका छोटा सा सिलेबस है आपके सभी पेपर्स का, जिनको हमने बखूबी अपने नोट्स में कवर किया है और अलग अलग क्लासेस के माध्यम से पिछली बार भी, पिछले सेशन में भी कवर करवाया था और अब की बार भी नई क्लासेस को अपडेट करके सारी चीज़ों को कवर करवाएंगे। आपके सीनियर जो हैं, आपके सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट जब आप कॉलेज गए होंगे, कुछ डोनेशन से हैं बट वो कॉलेज जाते होंगे, तो आप अपने सीनियर्स जो हैं सेकेंड ईयर वाले, उनसे जरूर पूछना कि किस प्रकार से मैंने उनकी मदद करी है। पिछली बार भी हमने कंप्लीट इन वन वीडियोज, वन शॉर्ट वीडियोज में हर एक टॉपिक को कवर करवाने की कोशिश करी है और रट करके नहीं बल्कि समझ जा करके अलग अलग चीज़ों को हमने कवर करवाने की कोशिश करके और उनके एग्जाम में अच्छा स्कोर करवाया है। पिछले 3 सेशन से हम BSTC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अपना सिलेबस कवर करवाने में मदद कर रहे हैं, अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करवाने में मदद कर रहे हैं। पूरे साल से अलग अलग अपडेट्स को कवर करवाते हुए आज हम राजस्थान का सबसे बड़ा BSTC चैनल बन चुके हैं, आप सबके प्यार और सपोर्ट से। और आने वाली एग्जाम्स में भी आप इस चीज़ को देखेंगे कि जैसे 18 अगस्त का पेपर होता है, पेपर होते ही आप वापस आकर के अपने क्लास से मैच करिएगा, मैक्सिमम चीज़ें अपनी क्लास में कवर करवाई हुई है, तो वही सब चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली है जो हमने कवर करवाई है। एक जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है सभी को समराइज करके वहाँ पर अपने नोट्स में कवर करवाया हुआ है, तो 1% भी आपको ये डाउट नहीं लाना है कि इनके अलावा और क्या पढ़ें। आप अपने नोट्स को कवर कर लेते हैं, वो आपके लिए सफिशियंट रहेगा, उतनी तैयारी आपके लिए यहाँ पर सफिशियंट है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं सिलेबस को लेकर के, और आपके जो एग्जाम रिलेटेड डाउट्स थे वो मैंने यहाँ पर दूर करने की कोशिश करी है। और ये जो कुछ मैंने टॉपिक बताए हैं इनको जरूर से कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर इसकी जो PDF है वो मैंने बना करके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और एटलीस्ट अब लास्ट टाइम में आपके पास में अगर सीरीज है तो वहाँ से आप इन टॉपिक्स को मार्क करके और इनको जरूर से पढ़ें, जिससे कि आपका ओवरऑल जो सिलेबस है वो कवर होता हुआ दिखेगा। इनमें से अगर आप 50, 60, 70% तक भी चीज़ें आप कवर करने के लिए अपना यहाँ पर पूरा टाइम देंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आपके एग्जाम में होने वाला है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मस्त रहो और आराम से तैयारी करो। जितना मेरे से मदद, हर संभव मदद मैं करने की कोशिश करूंगा। जैसे वन शॉट वीडियोज आपके लिए आ रहे हैं, टॉपिक वाइज भी कुछ जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करवाने की कोशिश रहेगी, जैसे गिजुभाई बदेका है, AF नील है, जॉन होल्ट है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो 100% एग्जाम में आते हैं, तो उसको क्या करेंगे अपन छोटे छोटे वीडियोज में कवर करवाने की कोशिश करेंगे ताकि कम समय में आप एटलीस्ट उनको जरूर से कवर कर सके और एग्जाम में और अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हुए हैं। कोई भी डाउट समस्या आपकी अभी अगर है तो कमेंट करके बताएं, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो एग्जाम तैयारियों को बेहतर करने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।